30 मिनट्स है अपने पास, जितना ज़्यादा हो सके, जितना जैसे हो सके उसको रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे अपन अभी, कैपेसिटर वाला चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक। चलो, रिकरेंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना है, एक पार्ट पहले हो चुका है उसका। ये आ गया। टोटल कितने पेज इलेक्ट्रिसिटी के? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 8 पेज हैं। 2 पेज हो चुके हैं। अब चलिए आधे घंटे में उसको रिवाइज करके देखते हैं जल्दी जल्दी। मस्त चैप्टर है, मजे आएंगे बहुत सारे ना अपन को। ये अपन देख लेते करंट क्या होता है ना, कैसे काम करता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एवरेज, क्यू का फॉर्मूला, ये सारे आई के फॉर्मूले पूरे देख लेते अपन है ना। और ये भी देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली बात पिछले वाले पार्ट में देख लिया था। स्लोप वाली बात करेंगे, ये भी देख लिया था। फिर अपन ने कंडक्टर वाले फॉर्म में देख लिए थे, इसमें ये 10⁴ होता है, ये 10⁻18 होते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स, और ये होता है 1.38 × 10⁻। इसके बाद क्या आया अपने पास कि F बराबर QE, और ये अपन को पता था कि फोर्स कितना लगता है QE, ये तो पिछले चैप्टर की बात है यहाँ सारी। एक्सलेशन भी क्या होता है QE/m, तो E क्या होता है V/L, ये पहले चैप्टर में आ चुके पहले भी ना। लेकिन बैटरी का कनेक्ट करी गई कंडक्टर थोड़ी स्पेशल बातें है ना। तो V = AT, एक्सलेशन जो होगा E/m, ये अपन देख लिया था। फिर अपन ने ये सारे फॉर्मूले लाइन से देखे थे फ्लो के तरीके से। ऐसा फ्लो नहीं देखा अपन, यहाँ शुरू किया था mL/n कटा हुए, उसके यहाँ भी चले गए थे, यहाँ फिर सब में चले गए थे, ठीक है। और मोबिलिटी का फॉर्मूला देख लिया था। इतने सारे फॉर्मूले वैसे ही देख लिए अपन ने यार, बहुत सारे क्वेश्चन, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। इसके बाद अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल करने पर मोबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस पर डिपेंड करती नहीं है असली में। E/m E/m होता है इसका फॉर्मूला असली। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था अपन ने, JE सिग्मा E रो जे, जो जहाँ है वहाँ का स्क्वायर आ जाएगा। ये अपन ने मास्टर बनाया था, हाँ मतलब अपन मास्टर बना लेते हैं अलग से। इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। पूरा हट गया होगा, नहीं हटा, हटो यहाँ से भी हटो। एक पेज का एक साथ रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा मार्क कर देते हैं, जो जहाँ है वहाँ पे इसका आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, हाँ ये क्या था, ये फॉर्मूला थोड़ा स्पेशल था। R/ρL² अपॉन m इंटू डेंसिटी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, नहीं डेंसिटी तो आ ही जाएगी। इनने बोला फॉर्मूला क्या था, ये देखना था। फॉर्मूला था ρm अपॉन सिग्मा A का स्क्वायर, और देख मैं फिर से बता दे रहा कहानी। इसको हटाने दो, नहीं पढ़ना, ठीक 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 ठीक। तो क्या है कहानी, अगर R बराबर रो ऊपर आ गया तो L² अपॉन m आएगा। R बराबर ये तो रो L अपॉन ये तो होता ही है, तो रो रहेगा ही रहेगा, रो तो हमेशा रहेगा। एक बार L² अपॉन m, और डेंसिटी मैंने सिग्मा बनाया था इसका, मैंने फॉर्मूला बनाया था R बराबर डेंसिटी सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा रो L² अपॉन m, और एक बार बनाएंगे अपन, एक बार होगा रो इंटू सिग्मा, एक बार रो बाय सिग्मा m अपॉन a²। तो जो जहाँ आता है उसका स्क्वायर कर दो। रो L अपॉन ए होता है, तो L का स्क्वायर करके नीचे m ले आए, और नीचे m ले आए, ठीक है। और रो L अपॉन ए होता है, रो L अपॉन ए, तो ए का स्क्वायर, ऊपर डेंसिटी तो ऊपर वाले का स्क्वायर, नीचे डेंसिटी नीचे वाले का स्क्वायर, अपोजिट में m आ जाएगा। वाह,
मैं फिर से देखो बता रहा हूँ, सारी कहानी मैं बताऊँगा फिर से अच्छे से, सारी कहानी बताता हूँ। देखो मैं फिर से लिख कर बता रहा हूँ, आर बराबर डेंसिटी अगर ऊपर आ जाए सिग्मा, रो तो आना ही है दोनों, ठीक है। डेंसिटी ऊपर आ गई तो ऊपर वाले का स्क्वायर, रो एल स्क्वायर अपॉन नीचे अपोजिट में एम आ जाएगा। अगर डेंसिटी नीचे आई तो उसके साथ वाले का स्क्वायर अपोजिट में एम आ जाएगा। वाओ, क्या शानदार ट्रिक बनाई है। रो एल स्क्वायर, भले कम पेज पढ़ाएं, 1-2 पेज रह जाएँ, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए। आधा घंटा ही अपने पास हाल रखी, और मेरे पास 25 मिनट बचे, एक ट्रिक बन चुकी है इसमें अपनी, है ना। इसको लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट सेम फॉर्म में लिखा गया, रो एम डेंसिटी ए का स्क्वायर, एम अपॉन ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मास कांस्टेंट, मास अपॉन डेंसिटी, अगर डेंसिटी यहाँ भी डेंसिटी लेंथ के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये आएगा, और एरिया के साथ साथ कर दिया आएगा, ऐसी बात है। हाँ ठीक है, तो अपन को बनाना आता है, क्या बनाना आता है अपन को, फॉर्मूला। ठीक, मैं बनाता हूँ फॉर्मूला। जहाँ डेंसिटी वहाँ स्क्वायर, अपोजिट में मास आ जाएगा, इसलिए पहले इसको छोड़ दिया था। अब क्या देखो, बत्ती जल गई, मास आ जाएगा, अपोजिट में मास आ जाएगा। जहाँ डेंसिटी वहाँ पर वहाँ, जहाँ डेंसिटी वहाँ स्क्वायर, अपोजिट में क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। जहाँ डेंसिटी वहाँ स्क्वायर, अपोजिट में क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डेंसिटी वहाँ पर स्क्वायर, अपोजिट में क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। जहाँ डेंसिटी वहाँ स्क्वायर, अपोजिट में मास आ जाएगा। जहाँ डेंसिटी वहाँ स्क्वायर, अपोजिट में मास आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, इफ द बायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच टू द डबल इट्स लेंथ, अगर लेंथ को डबल कर दिया तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, स्ट्रेच किया है ना, वॉल्यूम के हिसाब से देखिए, स्क्वायर की प्रोपोर्शन होगा तो 4R हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, क्लियर है कहानी, आगे बढ़ो। फिर अपन ने देख लिया था ये वाला कहानी, जो अपन को देखनी है अभी नहीं, अपन ने देख ली थी, यहीं से देखना है अपन को पूरा। हाँ, यहीं से देखना है पूरा पार्ट, स्टार्ट करना है। चल ठीक है, मासेस ऑफ द वायर इन द रेशो, मासेस दिया है, देख मास दिए हैं, मास का रेशो दिया है। द लेंथ इन द रेशो, लेंथ का रेशो भी दिया है, और रेजिस्टेंस का रेशो पूछा है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम। मास की अगर बात करी है कहीं तो फिर मास लगेगा, और लेंथ और मास अगर होता है तो ऐसा होता है, एल स्क्वायर अपॉन एम। अच्छा, जिसकी बात करें उसका स्क्वायर अपॉन में एम कर दो, सही बात है। एक ही बात करें, एरिया का स्क्वायर अपॉन में एम, 2 पर एम चला जाएगा। ये भी प्रश्न सही है, ये फील भी सही है। जिसकी बात करें उसका स्क्वायर अपोजिट में एम कर दो, ये मुझे सही लगा। इसकी बात करें, मारने की बात करें, इसकी बात करें, ये चीज़ें काम आएंगी। वैसे मेरी जी में तो मॉडिफाई कर लेंगे, जैसे अपन उसको अपने हिसाब से बना लेंगे और सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, याद आ जाएंगे। जिसकी बात करें उसका स्क्वायर, ठीक है। जिसकी बात करें उसका स्क्वायर, अपोजिट में मास कर देंगे, अपोजिट में मास कर देंगे। अब परफेक्ट हो गया। इसकी बात करें उसका स्क्वायर, अपोजिट में मास कर देंगे। इसकी बात करें उसका स्क्वायर, अपोजिट में मास कर देंगे, यस ठीक है। ठीक, तो ये अब देखो एल स्क्वायर अपन एम था, उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर,
मासेस तो नीचे आ रहे हैं ना। ये ऊपर 125 बटे 1, 9 बटे 3, 1 बटे 5, ठीक है, 3 का 9। तो आंसर तो आया ही नहीं, मेरा आता भी नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान से देखना। मास का रेशो दिया है और रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ रेशो दिया है, रेशो ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा 125, नहीं 25, 25 पंजे कितना होता है? हाँ 25 पंजे 125 होता है। फिर क्या गड़बड़ है, दिक्कत है इसमें, समझ में नहीं आता है। 1 मिनट, एल स्क्वायर अपॉन एम, तो 25 का, हाँ सही तो कराया, 25 अपॉन बटे 1 रेशो 9 बटे 3 रेशो 1 बटे 5। अब इसको 3 करना, 5 का इंट्रीस में होगा, 5 का इंट्रीस में होगा, सही तो आया एकदम। चलो ठीक है। ओम्स लो क्या होता है? ये ओम्स लो भी बन देख लिया था, ML/n², ML/n² और V और IR होता है। कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर का जो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है, जबकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। इनका अल्फा जो है नेगेटिव होता है, आया था क्वेश्चन तो कंफ्यूज हो गए सब लोग। इनका अल्फा कैसा होता है? एकदम नेगेटिव, ठीक। अल्फा कैसा होता है? एकदम नेगेटिव होता है। ये अल्फा कैसा होता है? एकदम नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला अपने को दोनों याद है, क्योंकि ये रोटी कोई सा भी हो, जैसे मतलब रामलाल एट 30 टेम्परेचर इज इक्वल टू रामलाल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब तो आदत सी हो गई, इसको आदत सी हो गई है। रामलाल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये हो गया फॉर्मूला याद। इसके बाद इसमें भी वही है। अच्छा इसको तो अब निकालना नहीं पड़ेगा, इसको याद भी लिखेंगे अपना अलग से। कि अल्फा बराबर डेल्टा रो अपॉन डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी। फ्रैक्शनल, इसको ऐसे बोलते थे, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द डेंसिटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल ऐसे याद कर लो, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन डेंसिटी रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। ओके, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन द पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक। अब मेटल के लिए जो ग्राफ आता है वो जूम आता है, उसको पसंद है ना जूम जाना। एक काम करते हैं, इसको मेटल वाले ग्राफ को मॉडिफाई करके अपन एक प्यारी सी चीज़ बना देते हैं। रामलाल की मोटरसाइकिल बना देते हैं। अब मेटल को मज़ा आता है ऐसे में ना, मेटल को स्टैंड करने में मज़ा आता है। अब सही है मेटल का ग्राफ, ठीक चमकता हुआ दिखाई देगा एकदम। तो ये अरे ये देखो जूम 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 जूम, अरे हाँ अब सही है। अब देखो ये क्या है, ये मेटल था अभी, ये नाइक्रोम है। नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम एक अलग प्रकार का मेटल, एक अलग प्रकार का पूरा मेटल ही है ना। तो नाइक्रोम की वैल्यू चढ़ाएंगे। देखो
नाइक्रोम को ज़्यादा ही शौक है, नाइक्रोम का कार लेके चलता है। ये है नाइक्रोम वाली कार जो क्रैश होने वाली है जल्दी से। नाइक्रोम वाली कार क्या होगा, यहाँ पे आके क्या धड़ाम 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 क्रैश हो जाएगी। तो ये था नाइक्रोम वाली कार। ठीक, इसी कंपनी आप भूल जाए, इसलिए मैं लिख दो यहाँ पे कि नाइक्रोम है। अभी क्या लिख देंगे अपन, नाइक्रोम लिख देंगे, नाइक्रोम 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 नाइक्रोम। ठीक, अब सही लगेगा बेटा। अब भूल के दिखाओ इसको, तो नाइक्रोम को कभी, और अपना रामलाल, नो वन कैन फॉरगेट देम, है ना। Two resistance R1 and R2 are connected in the series and their R equivalent does not depend upon the temperature. Then R1 alpha 1 and R2 alpha 2, क्या बोल रहे हैं, दो रेजिस्टेंस हैं सीरीज में कनेक्ट किए, और देन देयर R equivalent does not depend upon temperature। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर डिपेंड करेगा नहीं। बताया है कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ऐसा है कि दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2 सीरीज में कनेक्ट है, ऐसा जुम 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 जुम, और उनका जो R इक्वलेंट होगा जो भी होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर है ही नहीं है वहाँ पर। हाँ, तो R1 अल्फ़ा 1 R2 अल्फ़ा 2 बराबर हो जाता है। ऐसी सेम चीज़ आती है L1 अल्फ़ा 1 प्लस बराबर L2 अल्फ़ा 2 में, वो आती है अपनी एक्सपेंसिव वाले थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर में आती है, वो अपन देखेंगे जब देखेंगे। ठीक है, चलो ये भी क्लियर है, इसको मार्क कर ले रहे हैं अपन अच्छे से। मारने की बात करते ये तो मैं पता था। अब आर ई क्वेश्चन साल आया था ऐसे भी, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ऑलवेज वैलिड। आर टी बराबर आर टी नॉट, आर टी टू बराबर आर टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी T2 माइनस T1 वैलिड फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अब देख, हाँ ऑलवेज वैलिड है ही आर नॉट अगर यहाँ पर लिया है तो, बट अगर T2 T1 की बात करें तो आर टी टू बराबर आर टी 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 किसके लिए है, स्मॉल चेंज करने के लिए है। बस स्मॉल चेंज करोगे तभी लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अपन को याद कौन सा रखना है, ये तो अपन को याद रहता है, ये वाला याद रखना। चलो वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस। अब ये क्या लिखा है, अगर रेशो निकालना चाहें अपन उसको यहाँ लेके जाएँ, 1 प्लस आर टी टू आर टी 1, इसको इंटू कर देंगे अगर अपने यहाँ पर आर टी 1 हो जाएगा, ये आर टी अल्फ़ा T2 और ये अल्फ़ा T1 1 प्लस अल्फ़ा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T1। हाँ इंटू हो जाएगा एक बार, ये इंटू हो जाएगा एक बार, इसमें इंटू हो जाएगा। अच्छा ये भी ऑलवेज वैलिड है। आर नोट क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस होता है आर नोट। ठीक ठीक। आर टी 1 क्या है, T1 टेम्परेचर रेजिस्टेंस, आर टी 2 क्या है, T2 टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ये भी ऑलवेज वैलिड है, इसको भी कर लो। ठीक है, सब कुछ नहीं कूदा अपन, सब कुछ नहीं कूदा, सारी चीज़ें आ गए अपन वो नहीं कूदी। ठीक है, चलो अब थर्ड चैप्टर, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, सब देखो, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस का कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी का कोएफिशिएंट, इसका भी कोएफिशिएंट होता है। इन तीनों कोएफिशिएंट कुछ संबंध है। क्या संबंध है, आर और एल अपॉन ए होता है, इसमें लेंथ आ रहा है, रेजिस्टिविटी आ रही है और रेजिस्टेंस आ रहा है, तो जो रेजिस्टिविटी का कोएफिशिएंट है वो आर और एल के प्लस में आएगा। वो भाई साहब डिवाइड का प्लस होता है लगता है, हाँ सही पकड़ा। देखो रो बराबर क्या होगा, आर ए अपॉन एल, इसमें दो लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाएगी, तो आर और एल का प्लस कर देंगे अपन, तो याद रखने के लिए सही है एकदम। आर एल का कर देंगे, प्लस कर देंगे।
ठीक ठीक ठीक।